सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ब्लेस हैं। सो प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर गुणों को नहीं परंतु चरित्र को देखता है। आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल की आयतों से जानते हैं। पहला राजाओं 1 उसकी 39 आयत में लिखा, तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया। तब वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित हो रहे। मेरे प्रियो, वो पहला इंसान अबशालोम था जिसने दाऊद का विरोध किया, जो कि उसका अपना बेटा ही था। अबशालोम गशूर के राजा की बेटी का बेटा था। अबशालोम की मां एक देश की राजकुमारी थी। अगर कोई व्यक्ति दाऊद के बाद राजा बन सकता था तो वह अबशालोम था। अबशालोम बेहद गुणी था, वह सुंदर था, उसे तजुर्बा था क्योंकि उसकी मां एक रानी थी। अगर एक प्रधानमंत्री की बेटी का बेटा हो तो वह जवान होकर एक मंत्री बनने के काबिल होता है। पर परमेश्वर ने कहा था कि मैं सुलेमान को राजा बनाऊंगा और अबशालोम को राजा नहीं बनाऊंगा। पर संसारिक रीति से अगर एक व्यक्ति सबसे अधिक राजा बनने के काबिल था तो वह अबशालोम था। वह लंबा था, ऊंचा था, उसका नाना राजा था। उसकी माता उसे सिखाती होती, क्योंकि राजकुमारियों की आदतें अलग होती हैं, उनका चलना अलग होता है, उनका देखना अलग होता है। अबशालोम ऐसी स्थिति में पैदा हुआ कि उसे पता था कि राजा कैसे बनना है, पर उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा और अपनी मां के बहकावे में आ गया। अगर आप अपने अतीत को ठीक नहीं करोगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको यह नहीं पता कि कहां से आए हैं और कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर के रास्तों पर जाने से रोक रही है, तो आप कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। गिदोन ने बाल देवता की मूर्ति को गिरा दिया, जबकि वह उस मूर्ति की पूजा भी नहीं करता था। गिदोन को यह पता था कि अगर मैंने इस मूर्ति को नहीं गिराया, फिर चाहे मैं इसकी पूजा भी नहीं करता, फिर भी मैं जीत नहीं पाऊंगा। अगर आपने अपनी नींव को सभी तरह नहीं बनाया तो फिर जब आप अपने घर को बनाएंगे तो वह टिक नहीं पाएगी। अगर आपने अपनी नींव को सही रीति से बनाया है तो फिर आप एक मंजिल के बाद दूसरी, फिर तीसरी मंजिल बनाते जाएंगे और वह फिर कभी गिरेगी नहीं। पर अगर नींव कमजोर है, आप अपनी मंजिल जितनी मर्जी मजबूत कर लें, आप आशीष को लेकर ही गिर जाते हैं। सचमुच जितनी मर्जी मजबूत कर लें, आशीष को लेकर ही गिर जाते हैं। शादी के बाद भी तलाक हो जाते हैं। आप जो कुछ भी शुरू करते हैं वह खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी नींव को मजबूत नहीं किया। आज अभिषेक आपके जीवन में हर एक गलत नींव को खत्म कर रहा है। आपने ध्यान देना है कि किस तरह से शैतान आपके जीवन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। हर अच्छी बात बोलने वाला इंसान परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अबशालोम की मां उसे बड़ी अच्छी रीति के साथ समझाती होगी कि राजा किस तरह से बनना है, पर परमेश्वर ने कहा कि नहीं, सुलेमान राजा बनेगा। परमेश्वर गुणी लोगों को नहीं बल्कि अपने चुने हुए लोगों को खड़ा करता है। परमेश्वर उन लोगों को प्रचारक नहीं बनाता जिन्हें बोलना आता है, पर उन्हें प्रचारक बनाता है जो मूसा की तरह थथला कर बोलते हैं, जो कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, पर हम तैयार हैं परमेश्वर, अगर तू चाहे तो मैं यह कर सकता हूं। आप वही मूसा हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें गलत सलाह देते हैं, और जो कोई भी परमेश्वर की रोशनी में उस सलाह को जांचता नहीं, उस मीठी बात को परखता नहीं, वह गिर जाता है। आज आप आशीषित हैं, अपने घराने सहित, अपने कारोबार सहित, अपनी कलीसिया सहित, अपने शरीर, अपनी सेहत सहित, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। चलिए आइए मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इन वचनों को समझते हुए कि आप गुणों को नहीं देखते, आपसे अनुग्रह और दया मांगते हैं कि हम आपके चरित्र में बढ़ते जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपका अभिषेक हमारे जीवन में से हर एक गलत नींव को खत्म कर रहा है और हमें गवाही के साथ खड़ा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपके वचन में बढ़ रहे हैं। हमें जान लिया है कि गुणों से नहीं वरन हम चरित्र से ही जांचे जाएंगे। सो हमारा चरित्र प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो, ताकि हम सुलेमान की तरह राजा बन पाए और आपके कार्यों को करने पाए, और स्थिरता के साथ जब आपके सामने हमारे चरित्र अच्छे हों तो आप हमें खड़ा करने पाए अपने कार्यों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।